आज सुनीता विलियम्स का खुशी के साथ स्वागत किया गया, जैसे उन्होंने स्प्लैश डाउन किया। 8 दिन का यह मिशन था, 9 महीने का इंतजार हो गया, लेकिन इंतजार लंबा था। आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और आज सुनीता विलियम्स कुशल धरती पर लौट आई हैं। स्प्लैश डाउन उनका हुआ है और उनको अब जो उनका सेंटर है, मेडिकल सेंटर है, वहां पर उनको ले जाया गया है। आपको बता दें कि भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद धरती पर वापस लौट आई। उनके साथ कुछ विल्मोर निकहेक और एलेंडर गर्बन भी लौटे हैं। स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर स्प्लैश डाउन उसने किया। चारों एस्ट्रोनॉट्स ने 18 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवानगी पकड़ी थी। स्पेसक्राफ्ट के धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान 1650 डिग्री सेंटीग्रेड था। आप लगाइए कितनी हीट इसमें थी, और इस हीट से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जो वापसी की यात्रा होती है ये कितनी मुश्किल थी। इस दौरान करीब 7 मिनट का वह समय होता है, वो वक्फा होता है जब कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाता है, यानी कि नासा का जो नीचे सेंटर है, कमांड कंट्रोल सेंटर है, वहां से और जो कैप्सूल जिसमें वापसी हो रही थी उसके बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। सब लोग दिल थामे सांस था में केवल उस 7 मिनट के गुजरने का इंतजार करते हैं, और वह 7 मिनट के बाद जब पहला कम्युनिकेशन स्थापित होता है उसके बाद खुशी की लहर दौड़ जाती है। तमाम लोगों के मन में जो शंकाएं आशंकाएं हैं वह खत्म हो जाती हैं, और फिर इंतजार होता है नीचे उतरने का। कैप्सूल के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने में करीब 17 घंटे लगे। आपको बता दें कि 18 मार्च वह दिन था जब सुनीता विलियम्स ने वापसी के लिए वापसी का रुख किया था, और 17 घंटे का यह सफर हुआ, और 17 घंटे का एक अनुमानित टाइम उस समय दिया गया था कि सुबह 3:02 पर, यानी कि बुधवार, आज सुबह 327 पर स्प्लैश डाउन होगा। और यह कहा गया था कि अगर मौसम में कुछ परिवर्तन हुआ, मौसम का रुख बदला, तो यह थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है। 2 संभावित जगह थी जहां पर माना जा रहा था कि स्प्लैश डाउन हो सकता है। फ्लोरिडा भी उनमें से एक था, और आखिरकार स्प्लैश डाउन फ्लोरिडा में हुआ और सकुशल हुआ। आपको बता दें, सुनीता विलियम्स समेत सभी एस्ट्रोनॉट अब मेडिकल टेस्ट सेंटर में मौजूद हैं, जहां पर उनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि एक लंबा समय इन लोगों ने गुजरा है अंतरिक्ष में। और ये 2 तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, और एक तरफ आप देख सकते हैं उस स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल को जिसमें वापसी हुई है इन तमाम अंतरिक्ष यात्रियों की, और दूसरी जो तस्वीर है वह गुजरात के महासाना की है, झुलासन, वह गांव जहां से सुनीता विलियम्स ताल्लुक रखती हैं। और जैसे ही स्प्लैश डाउन हुआ और जैसे ही पहली झलक मिली सुनीता विलियम्स की, उसके बाद खुशी से झूम उठे। वहां पर मौजूद तमाम लोग 3 बजे से टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हुए थे। 3 बजे से लगातार उनके सामने बैठे हुए थे स्क्रीन के सामने, और जैसे ही 3 बजे 7:07 पर स्प्लैश डाउन हुआ, जो कि उसका निर्धारित समय था, उसके बाद लोग खुशी में झूम उठे। और फिर जब सुनीता विलियम्स की पहली झलक इन्होंने कैप्सूल से निकलते हुए देखी, उसके बाद तो ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि अब हम आपको एक सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे कैसे स्प्लैश डाउन हुआ उस स्पेस ड्रैगन कैप्सूल का। आपको बताएं कि सबसे पहले प्रक्रिया होती है वापसी के अंदर, वो अनडॉकिंग की होती है। अनडॉकिंग अलग अलग चरणों में होती है, इसके कई चरण होते हैं। उसमें बहुत सारी चीजों को टेस्ट किया जाता है। थ्रस्टर ठीक से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन जो नेटवर्क को ठीक से काम कर रहा या नहीं कर रहा, उसके बाद ये यात्रा शुरू होती है। फिर 17 घंटे का समय लगता है पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करने के लिए, और उस एंट्री के दौरान आपको बताएं कि एक समय वह आता है जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री होती है, आग का गोला यह कैप्सूल बन जाता है। बहुत हीट वहां पर होती है, लेकिन उस तमाम घर्षण को झेलते हुए यह इस तरीके से स्प्लैश डाउन इसका होता है।